सर, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है। ऐसे में आपका आना और प्रचार प्रसार करना कहाँ तक महत्वपूर्ण है और क्या मतलब कि अब तक में आपने जाना? देखिए, बिहार की देवतुल्य मतदाताओं को और बिहार की जनता जनार्दन को और बिहार की इस तपस्वी भूमि को मैं प्रणाम करता हूं और यहाँ के सभी मतदाताओं को बधाई देता हूं। मैं अवधेश प्रसाद, जनपद अयोध्या लोकसभा सीट चौवन फैजाबाद जनपद अयोध्या से सांसद के रूप में वहां के देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से, प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, माँ सरयू देवी की सरयू माँ की कृपा से और अपने नेता माननीय अखिलेश जी की कृपा से मैं सामान्य सीट चौवन फैजाबाद जनपद अयोध्या जो सामान्य सीट है वहां से चुनाव जीत के आया हूं। चुनाव के पहले लोगों की निगाहें इस सीट पर थी क्योंकि अयोध्या स्थित मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती की सीट है। लोगों की निगाहें थी और जब चुनाव हो गया तो सारे देश ही नहीं दुनिया में इस बात की चर्चा चली और आज भी है। अवधेश प्रसाद पासी सामान्य सीट से बीइंग ए शेड्यूल कास्ट कैसे चुनाव जीत गए बिहार चुनाव को और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी कैसे, जबकि उन्होंने अपना स्तंभ रखा था कि हमने मंदिर बनवाया है, जबकि मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनना शुरू हुआ, अभी अधूरा है, अभी पूरा भी नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा था कि हम राम को लाए हैं, राम हमको लाएंगे, तो राम तो उनको नहीं लाए, पासा पलट गया। राम तो अवधेश प्रसाद को लाए। ये सारी चर्चाएं पूरे देश दुनिया में। हम यहाँ के चुनाव को और निश्चित तौर से इस विचारधारा के साथ अवध में हम जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार हारी है, अब हम मगध में हैं। मगध में भी हमें यहाँ देवतुल्य मतदाताओं के ऊपर भरोसा है, यकीन है, विश्वास है। निश्चित तौर से उनके विश्वास के आधार पर, उनके वोट के आधार पर मगध में हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसके रहते और चलते बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, यहाँ का नौजवान निराश है, पढ़ा लिखा बेकार है, सरकारी नौकरी नहीं पाया है, यहाँ तक कि जो पढ़े लिखे नहीं है मजदूर तबके के लोग हैं। अगर कोई ट्रेन देखिए जो बिहार से जा रही हो, पंजाब लुधियाना जा रही हो, महाराष्ट्र जा रही हो, मुंबई जा रही हो, दिल्ली जा रही हो, तो उसमें देखोगे लाखों हजारों हजार की संख्या में ये कहाँ के मजदूर जा रहे हैं, ये बिहार के हैं। ऐसी स्थिति यहाँ की है। हमने आज सुबह एक अखबार में पढ़ा और वो एड था, विज्ञापन था, भारतीय जनता पार्टी की विज्ञापन था। उसमें ये कहा गया है कि अति पिछड़ों के लिए पिछड़ी जातियों का 10-12 नाम भी लिखा था। हम उनके विकास के लिए, सम्मान के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी के संस्तुत के आधार पर हम विकास करेंगे। मैं जानना चाहता हूं नीतीश जी से कि 20 साल क्या करते रहे, 20 साल क्या करते रहे, 20 साल में नौकरी नहीं दे पाए, विकास नहीं कर पाए अतिपिछड़ों का, तो अतिपिछड़ों के लिए झुंझुना है, ये कोरा आश्वासन है और वो खुद समझ रहे हैं। उनके साथ तो पार्टी में ही विश्वासघात हो रहा है, अंदर खाने खिचड़ी क्या पक रही है,
चेहरा दूसरे हैं, ये असली चेहरा दूल्हा नहीं है चुनाव के, ये अच्छी तरह जानते हैं। और यही नहीं, इनके समर्थक जानते हैं और समर्थक निराश बैठे हैं पूरी तरह से। ये महागठबंधन के हमारे जो उम्मीदवार हैं निश्चित तौर से ये जीतेंगे, सरकार बनेगी और कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी, सारा विकास होगा पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का और गरीब लोगों का, किसानों का। एक बात बताएंगे, पूरे बिहार में कितनी सीट लाएगी? वो ऐसा है, एग्जैक्ट तो आंकड़ा हम नहीं बता सकते, लेकिन इस बात का जनता की जो आवाज है, जनता की जो बयान चल रही है उससे है कि जीत के लिए जितनी सीटें आनी चाहिए उससे ज्यादा आएगी, उससे ज्यादा आएगी और बहुमत की, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।